शुरू करें। चलिए श्री गणेश करते हैं। आज का जो विषय है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया डिसेबिलिटी सेक्टर, दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख सरकारी संस्थाएं नेशनल इंस्टीट्यूट, इसको आप एनआई क्या कहेंगे? एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट आ जाता है एक नंबर। एनआई का फुल फॉर्म लिखिए। तो कौन कौन नेशनल इंस्टीट्यूट है इसके बारे में हम अभी बताएंगे, लेकिन इसको करने से पहले हमारा एक अपना सुविचार जो है वह ले लीजिए। जो जैसा सोचता और करता वह वैसा बन जाता है। तो आपकी सोच पर डिपेंड है कि आप कैसे सोच रखते हैं और कैसे आप बनते हैं। तो एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे देश में दिव्यांगता के क्षेत्र में कितने राष्ट्रीय संस्थान हैं इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले एनआई का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट, आपको एक नंबर मिल जाएगा। दूसरा है एनआईईपीएमडी, आपके सामने है एनआईईपीएमडी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, हिंदी में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था। अब यह कहाँ है? तो यह चेन्नई तमिलनाडु में है। यह कार्य किस पे करती है? तो बहुत दिव्यांगता, दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता हो वाले व्यक्तियों की सेवाएं, प्रशिक्षण और शोध पे काम करती है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। यानी कितना आपका इम्पोर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय संस्थान की कब स्थापना हुई और उसका क्या कार्य है और वह कहाँ है। इसमें कितने क्वेश्चन है सो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्य क्षेत्र क्या है, दूसरा क्या है कहाँ सिचुएटेड है, और तीसरा क्या है स्थापित वर्ष क्या है। यानी 9 संस्थान यहाँ दिखा हुआ है, 9 27, यानी 27 क्वेश्चन इसमें कम से कम है, और ज्यादा है पर 27 तो निश्चित रूप से ज्यादा। क्या है कि 9 गो फिर इंस्टीट्यूट है जो आपका एब्रीविएशन में लिखा हुआ है, उसको फुल फॉर्म लिखने में एक नंबर मिलता है। जैसे एनआई, तो ये हो गया एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। दूसरा है एनआईपीएमडी, एनआईपीएमडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसी तरह से सब होगा। तो एनआईपीएमडी यहाँ चेन्नई में स्थापित है। क्वेश्चन आ सकता है एनआईपीएमडी का फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। यह कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। इसके कार्य क्या है? तो यह मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुत दिव्यांगता पे, 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता वाले पे कार्य करती है। अब है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PDUNIPPD, PDUNIPPD, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, एक नंबर। कहाँ है? नई दिल्ली। क्या कार्य करती है? तो लोकोमोटर दिव्यांग वालों के लिए प्रवास, प्रोस्थेटिक और फिजियोथेरेपी इत्यादि का कार्य करती है। अब ये 2 हो गया। तीसरा में आप आइए,
NIEPVD। जिस तरह से यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, उसी तरह से यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी यानी नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। यह उत्तराखंड राज्य के देहरादून में अवस्थित है और यह दृष्टिहीन अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शोध, प्रवास पर कार्य करती है। इसकी स्थापना 1943 में स्थापित किया गया। बाद में वह 1982 स्वतंत्र निकाय बना। अब जो NIPMD था इसका 2005 में स्थापना हुआ था और NIEPID आगे फर्स्ट में आइए। NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हिंदी में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था, सिकंदराबाद, तेलंगाना। बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक चिकित्सा कौशल कार्यक्रम यह जो है चलाती है NIEPID, जो बौद्धिक दिव्यांग वाले हैं। इसके बाद पांचवा NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह पश्चिम बंगाल का कोलकाता में अवस्थित है। राष्ट्रीय लोकोमोटर डिसेबिलिटी संस्थान जिसको बोलते हैं और यह जो फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर कार्य करती है, जिस तरह से यहाँ PDUNIPPD कार्य करती है। अब आ गया AYJNISHED अलीयावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिजेबल। अलीयावरजंग राष्ट्रीय स्पीच एंड हियरिंग डिजेबल संस्था, यह मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के मुंबई में है और भाषा सुनने दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए निदान, चिकित्सा, कोक्लियर इम्प्लांटेशन एवं पुनर्वास कार्य करती है। सातवां देखिए SVNIRTAR, ये जो संतार है, S फॉर स्वामी, V फॉर विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, यानी स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। यह उड़ीसा राज्य के कटक में अवस्थित है और यह सही प्रकार के दिव्यांगताओं के लिए पुनर्वास, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपी कौशल विकास का कार्य करवाती है। आठवां अब आ गया है NIMHR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान। यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थापित है। मानसिक रोगों एवं बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास प्रशिक्षण के शोध पर कार्य करती है। नौवां आपका जो है राष्ट्रीय भारतीय, यह नया भी आया है आपका राष्ट्रीय भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, जिसको बोलते हैं NIISLRTC, राष्ट्रीय भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। यह नई दिल्ली में स्थापित है। अभी हाल में 28 सितंबर 2015 में इसकी स्थापना की गई। इसका कार्य सांकेतिक भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज ISL, इसको भी याद रखिएगा, ISL आ जाएगा एक नंबर में, फुल फॉर्म लिखिए, इंडियन साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देना, अनुसंधान करना और द्विभाषी शिक्षक को प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उपरोक्त संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यरत है और विशेष शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, पुनर्वास सेवाएं, अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। कौन? ये सभी जो नव अभी राष्ट्रीय संस्थान का नाम नेशन इंस्टीट्यूट का मैंने एनआई का नाम मैंने बताया। तो हमारा अगर इसमें आप सीख लेते हैं इतनी चीजों को, तो मैं निश्चित कहता हूं कि इसमें से 10 नंबर तो आपको कोई काट नहीं सकता है। 10 नंबर आपका पूर्ण रूपेण है, क्योंकि सबसे पहले इसमें से कोई दो ना दो तो आएगा ही। एनआई आ जाए, एनआई पीएमडी आ जाए, या पीडीयू एनआई पीपीडी आ जाए, एनआई ईपीवीडी आ जाए, एनआई पीआईडी आ जाए, एनआईएलडी आ जाए, या एवाईजे एनआईएसएच डी आ जाए, या सिमटार आ जाए, निभार आ जाए। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। अब मान लीजिए दे देगा कि भाई आप जो निम्हर है इसका स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना बताना होगा। और ये कहाँ है, तो सोहर, मध्य प्रदेश के सोहर जिले में है। मान लिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज की स्थापना कब हुआ, तो यह 2015 में हुआ है, 28 सितंबर को। ऐसा भी आ सकता है यह कहाँ अवस्थित है, तो भाई यह नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठ सकते हैं, और क्वेश्चन इसी तरह से आपके पास आते हैं कि कोई संस्थान है तो भाई इसकी स्थापना कब हुआ, यह भी दे सकता है। इसका फुल फॉर्म लिखिए, ये भी दे सकता है। इसका कार्य क्या है, ये भी दे सकता है। यह संस्थान किस राज्य में। तो आज का मेरा जो टॉपिक था, जो नेशन चून इन अवर इंडिया इन डिसेबिलिटी सेक्टर, दिव्यांगता के क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय संस्थान हमारे देश में कौन कौन से हैं और उनके क्या कार्य हैं, उनका क्या स्थापना वर्ष है, और वे किस राज्य और किस जिले में अवस्थित हैं, इसके साथ समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।